morning, students. A warm welcome to my YouTube channel. This is Ashish Prakash. Today we start stacks. Stack as is a non-primitive linear data structure. जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था कि स्टैक जो आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में, उसमें भी लीनियर लिस्ट्स में आ रहा था। तो इसकी एक सबसे पहली डेफिनेशन और सबसे पहली लाइन यही होती है कि स्टैक इज ए नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब यहां पर स्टैक का जो मेन पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूं। जो मेन पॉइंट है स्टैक के अंदर वो ये है कि स्टैक में हम लोग मानते हैं कि एक ही एंड होता है। स्टैक का एक ही एंड पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से नया मेंबर इंसर्ट होता है और उसी पॉइंट से पुराना मेंबर डिलीट होता है। सपोज देयर इज एन एग्जांपल, it is a box which has only one end. This one end is known as top of stack. तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ आइटम रखते हैं। मान लीजिए ये आइटम 1 है, ये आइटम 2 है। इस तरीके से यहां इंसर्शन जो होगा इसी एंड से होगा, इंसर्शन, और इसी पॉइंट से डिलीशन होगा। स्टैक है। तो इंसर्शन भी उसी एंड से और डिलीशन भी उसी एंड से। अब स्टैक में क्या होता है, जो ये इंसर्शन है इसी को पुश ऑपरेशन बोला जाता है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज पुश ऑपरेशन। एंड जो डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, पुराने एलिमेंट का जो डिलीशन हो रहा है, इसको बोला जाता है पॉप ऑपरेशन। अब हम कहते हैं कि जब नया मेंबर इसमें इंसर्ट करता है वो उसी एंड से, इस एंड से आया। मान लीजिए अब हमने एक आइटम 3 है जिसको इंसर्ट किया या पुश किया, पुश आइटम 3 इनटू द स्टैक, तो क्या होगा, वो मेंबर यहां आ जाएगा। अब कहते हैं डिलीट या पॉप ऑपरेशन करने के लिए, तो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, जो इसके टॉप पर है एलिमेंट, जो सबसे ऊपर है, उसी को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो वो क्या करेगा, इसका जो ये टॉप एलिमेंट है इसको डिलीट कर देगा। दिस इज नोन एज, दैट्स वाई हमने कहा कि पहली चीज यहां पर आ गया, इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट इज डन ऑन फ्रॉम ओनली वन एंड नोन एज टॉप ऑफ स्टैक। जो नया एलिमेंट आएगा वो भी एक एंड से इंसर्ट होगा और जो पुराना एलिमेंट होगा उसे डिलीट भी उसी एंड से किया जाएगा। इसीलिए और उस एंड को क्या बोला जाता है, जो वो एंड है उसको बोला जाता है टॉप ऑफ स्टैक। अब इसके बाद इसने कहा कि ये जब अभी आइटम 3 था वो सबसे बाद में आया, क्योंकि सबसे पहले कौन आया होगा यहाँ पे, आइटम 1, फिर आइटम 2 और अभी आया था हमारा आइटम 3। हमने इंसर्ट किया था आइटम 3, तो जब आइटम 3 आया था वो सबसे बाद में आया था। लेकिन जब डिलीट करने का नंबर आया तो सबसे पहले किसको किया, उसी को जो सबसे लास्ट में आया था। द मेंबर दैट इंसर्टेड इन लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। तो जो बाद में आया था वही सबसे पहले जाए, डिलीट भी होगा। तो इसीलिए जब हमने पॉप ऑपरेशन लगाया तो सबसे पहले डिलीट इसी को हुआ। इसका मतलब है यहां पर, इसीलिए इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट।
ये जो लीनियर लिस्ट है, कैसी लीनियर लिस्ट है, स्टैक कैसी लीनियर लिस्ट है, लीफो टाइप की। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आओ और सबसे पहले चले जाओ, दिस इज कॉल्ड लीफो। हम एग्जांपल की बात करते हैं कि स्टैक का एग्जांपल, तो हम कहते हैं हम पार्टीज में जाते हैं, मैरिज पार्टी में, बर्थडे पार्टीज, तो वहां देखते हैं कि स्टैक रखी होती है। गेस व्हाट, इट इज द स्टैक ऑफ प्लेट्स। जब हम देखते हैं प्लेट्स हैं, तो वहां पर जो फ्रेश प्लेट्स आती हैं उनको टॉप ऑफ स्टैक से रखा जाता है, टॉप से रखा जाता है। लेकिन जब बात करें कि हमें उसमें से प्लेट को लेना है, तब क्या करते हैं, हम ऊपर से लेते हैं, टॉप से ही लेते हैं, मतलब टॉप पर ही नई प्लेट्स को रखते हैं और टॉप से ही प्लेट हम लेते हैं। कभी हम बीच में से प्लेट नहीं लेते, टॉप से ही लेते हैं। तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टैक। नाउ यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑपरेशंस कौन कौन से वर्क करते हैं स्टैक के ऊपर। तो जैसा कि अभी हमने समझाया कि स्टैक में दो ऑपरेशन तो आपने सुन ही लिए, पुश और पॉप। पुश टू इंसर्ट एन न्यू एलिमेंट, ऑन पॉप फॉर डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। प्रिमिटिव ऑपरेशंस की जब बात आती है स्टैक में, तो सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन को पढ़ते हैं। पुश ऑपरेशन नए एलिमेंट को, जो स्टैक का नया एलिमेंट है उसे इंसर्ट करना है, एंटर कराना है, तो इसी ऑपरेशन को बोला जाता है पुश ऑपरेशन। अभी तक हम इंसर्शन ऑपरेशन पढ़ रहे थे, इंसर्शन ऑपरेशन को ही यहां पर पुश ऑपरेशन बोला गया है। अब पुश ऑपरेशन जब अप्लाई होता है तो वो पहले ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करता है कि स्टैक जो है आपकी फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। जब नया मेंबर इंसर्ट नहीं हो सकता तो हम आइटम भी रीड नहीं करते उस टाइम पर। तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। जब ओवरफ्लो कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब स्टैक में स्पेस है, तो हम क्या करते हैं, नया मेंबर इंसर्ट करने से पहले टॉप को इंक्रीज करते हैं। हाँ, यहां पर क्या होता है, एक एग्जांपल में दिखाता चल रहा हूं। मान लीजिए ये एक स्टैक है, इट इज एन स्टैक, और 0 1 2 3 4 इज इट्स इंडेक्स। हाँ, यहां हम इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं वो एरे को यूज करके ही कर रहे हैं। स्टैक को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जब स्टैक का होता है तो वो दो तरीके से होता है, एक स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और एक डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में हम एरेज को यूज करते हैं, और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन में हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करते हैं, जहां पर पॉइंटर का प्रयोग होता है, एरे और पॉइंटर दोनों का प्रयोग होता है। अभी हम स्टैटिक में ही चलते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो एरे को यूज कर रहे हैं, अब इसमें हम नया मेंबर इंसर्ट करेंगे। अभी हमारी, मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 10 20 30 40 50, और ये टॉप है, दिस इज टॉप। अब यहां पर ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या स्टैक फुल है। हमने एरे जो ली थी वो, या मान लीजिए स्टैक 5 की ली हुई है। स्टैक इज द नेम ऑफ एरे एंड 5 इज इट्स मैक्सिमम साइज। जहां पर हम स्टैक मैक्स बोल रहे हैं, दैट इज अ स्टैक ऑफ साइज मैक्स। ये आप अगर हम इस लाइन को बोल दें तो कहेंगे इट इज अ सिंटैक्स फॉर पुश ऑपरेशन। कि सिंटैक्स क्या है पुश ऑपरेशन का, कि एक एरे लेनी होगी आपको स्टैक मैक्स में, और एक आइटम लेना होगा जिसको हमें इंसर्ट करना है। दिस आइटम इज टू बी इंसर्टेड इन द स्टैक मैक्स। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम आइटम नाम के मेंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं स्टैक मैक्स में। तो हमने मान लिया मैक्स का साइज 5 है, तो स्टैक 5
का जो इंडेक्स होगा वो स्टैक 0, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 यही रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस टॉप हमारा, हम टॉप लेके चलते हैं एक वेरिएबल जिसमें कि हम इसके टॉप को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि टॉप वो एंड है जहां पर हमें इंसर्ट भी करना और वहीं से डिलीट भी करना है। तो उसने कहा कि जब ओवरफ्लो कंडीशन स्टैक के लिए हम चेक करते हैं तब उसमें हम कंडीशन लगाते हैं इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। अगर टॉप मैक्स माइनस 1 के बराबर है तो आपकी स्टैक फुल है। तब हमने क्या देखा, टॉप हमारा इस समय 4 पर है और जो स्टैक का मैक्स साइज है दैट इज मैक्स इज 5 नाउ। तो 5 माइनस 1 इट इज आल्सो 4। ये दोनों बराबर हैं 4 और 4। इसका मतलब है कि हमारी स्टैक फुल है तो वो प्रिंट क्या कर देगा, ओवरफ्लो और एग्जिट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन जहां ये इसे फॉल्स कर देते हैं। मानिए हमने यहां पर, अब हमारा टॉप कहां जाएगा, अब हमारा टॉप यहां आ जाएगा। जहां लास्ट मेंबर होता है वहीं पर टॉप आता है। मेंबर्स के साथ ही बढ़ता है और मेंबर्स के साथ ही घटता है। ठीक है, अब मान लीजिए 20 हमारा मेंबर है जो कि टॉप पर है 1, इंडेक्स 1 पर। अब मुझे एंटर करना है तो फिर कंडीशन चेक होगी टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। मान लीजिए अब यहां पर मेरा जो टॉप है वो 1 पर है, इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इट विल इक्वल्स टू 4। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब क्या करेगा, अब इसके बाद वो क्या करेगा, जो टॉप 1 पर है, अब जो नया मेंबर हम इंसर्ट करेंगे वो इस जगह तो करेंगे नहीं कि यहाँ पर पहले से है, तो क्या करेंगे, इस टॉप को एक इंक्रीज करेंगे जिससे कि ये खाली इंडेक्स पर आ सके। तो क्या किया, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 कर दीजिए। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और टॉप आ जाएगा यहां पर। ठीक, मेंबर नहीं आया, इंडेक्स आगे बढ़ गई। अब स्टैक टॉप, जो स्टैक में जो नया टॉप आया, नया न्यू पोजीशन आ गई टॉप की, वो क्या थी 2। तो स्टैक 2 इक्वल्स टू वो जो आइटम जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 45 इंसर्ट कराना चाहता था तो 45 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 45 और एग्जिट। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन इंसर्ट अ न्यू मेंबर इनटू द स्टैक या पुश अ मेंबर इनटू द स्टैक। अगर अभी इसी चीज को मैं मेंबर इसमें सिंटैक्स में पुट करता तो कैसे होता, पुश स्टैक 5, 45 और ये इस तरह से वर्क करती कि मुझे 45 को इंसर्ट करना है स्टैक 5 में। हो गया, दिस इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन ऑफ। अब हम स्टडी करेंगे पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। जब पॉप ऑपरेशन की बात आती है तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है, जब हम स्टैक के पहले से मौजूद किसी मेंबर को डिलीट करते हैं। हमेशा जब पॉप ऑपरेशन अप्लाई होता है तो वो टॉप ऑफ स्टैक पे ही होता है। ध्यान रखिएगा कि पॉप हो या पुश हो, कोई भी ऑपरेशन जो अप्लाई होता है स्टैक के अंदर वो उसके टॉप पर होता है। तो हम जब इसका पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो फर्स्ट मेंबर या फिर जो टॉप मेंबर है स्टैक के अंदर जो टॉप पर मौजूद है वो उसी को डिलीट कर देगा। यहां पर पॉप ये नहीं देखता कि मुझे कौन सा मेंबर डिलीट करना है। एस हमें जब एरे में क्या देख रहे थे कि हम कोई डिजायर्ड एलिमेंट डिलीट करना चाहते थे तो क्या होता था कि हम उस मेंबर को उसमें सर्च कराते थे कि ये मेंबर कहाँ है। जैसे ही वो मेंबर मिलता था हम उसको डिलीट कर देते थे। लेकिन यहां पर जो टॉप मेंबर है वही डिलीट होगा। यही बाउंडेशन है यहाँ पर कि जो नया मेंबर इंसर्ट होगा वो भी टॉप पर ही होगा और जो पुराना मेंबर है वो डिलीट करना है तो वो भी टॉप से ही होगा। यहां अगर मुझे, अभी मैं डिस्कस करता हूं इस चीज को, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो पॉप ऑपरेशन की जो एल्गोरिथम वर्क करती है
वो क्या करती है, सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करता जाता है। अंडरफ्लो कंडीशन क्या है? अंडरफ्लो कंडीशन वही कि जब स्टैक खाली है तब भी हम उसमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई करें, मतलब स्टैक में कोई भी मेंबर नहीं है, टॉप 0 पर है, तब उसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, तब मेंबर नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं है उसमें से क्या डिलीट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उसको अंडरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। अब पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना होता है। उसके लिए हम टॉप को चेक करते हैं कि कहीं वो 0 से नीचे तो नहीं है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, -1 में तो नहीं है। अगर 0 पे भी रहेगा तब भी उसमें मेंबर है, 0 से नीचे जाएगा तब कहेंगे कि हाँ उसमें मेंबर नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो है और एग्जिट कर जाते हैं कि स्टैक खाली है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया जा सकता। अगेन वही एक एग्जांपल बनाते हैं, एक स्टैक जिसका साइज 5 है, वन टू थ्री फोर फाइव, 0 1 2 3 4। This is the condition where top is at bottom of the stack, stack के बॉटम पे, बॉटम मतलब 0 से भी नीचे है। जब इसमें मेंबर आएगा तब वो 0 पर आएगा। तो इसी कंडीशन को इन्होंने बोला कि अगर वो 0 से भी छोटा है तो वो अंडरफ्लो है। अगर ये फॉल्स होती है तब क्या होता है, अगर फॉल्स होगी तब क्या होगा, मान लीजिए फॉल्स कब होगी, जब इसके अंदर मेंबर होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 20 30 मेंबर्स दे रखे हैं। अब टॉप मेरा यहाँ पर है, ठीक। अब मुझे डिलीट पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पर एक सिंटैक्स और देख लीजिए, पॉप ऑपरेशन के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है। बहुत जगह आपको ये सिंटैक्स चेंज मिलेगा, वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। बहुत लोग इसको सिर्फ ये लिखते हैं, सिर्फ आइटम नहीं लिखते, लेकिन हमने यहाँ पे इस पे आइटम इसलिए लिखा है कि हम इस फंक्शन से रिटर्न भी कराएंगे कि कौन सा मेंबर हमने डिलीट किया, जो स्टैक ने मेंबर डिलीट किया है वो मेंबर क्या था। तो हम क्या करते हैं कि स्टैक को, उस मेंबर को डिलीट करने से पहले उसे आइटम में स्टोर करा देते हैं और लास्ट में उसी मेंबर को रिटर्न भी करा दें। तो इसीलिए कहते हैं कि हमने यहाँ पे आइटम भी लिया है जिससे हम उस वैल्यू को रिटर्न भी करा दें। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर वापस आते हैं। तो वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि टॉप हमारा 3 पर है इस समय, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि टॉप हमारा 0 के नीचे नहीं है, लेस देन 0 नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो अब टॉप एलिमेंट को डिलीट करना है। टॉप एलिमेंट को हमने पहले स्टैक टॉप इज एट 3 एंड इट इज 40 मेंबर, दैट मीन्स आइटम में स्टोर हो जाए स्टैक 3 क्योंकि टॉप पर है, तो जो इसका मेंबर है वो क्या है 40, तो आइटम में क्या स्टोर हो गया 40। उसके बाद स्टैक 3 को नल कर दिया गया, नल का मतलब उसे डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद कहा कि अब जब वो डिलीट हो गया, डिलीट मतलब ये खाली हो जाएगा, उसके बाद वो कहेगा कि अब टॉप को वापस -1 किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई मेंबर नहीं है, खाली है, तो टॉप को वापस किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, टॉप इक्वल टू टॉप -1, तो -1 होगा तो टॉप यहाँ 3 से 2 पर आ जाएगा। अब हमारा टॉप कहां पर है 2 पर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा आइटम 40 हुआ उसे रिटर्न कर देते हैं, मतलब हम ये बताएंगे कि हाँ हमने क्या डिलीट किया है 40। दिस इज पॉप ऑपरेशन यूज्ड इन स्टैक। अभी हम एक चीज और डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, वो ये था कि मान लीजिए ये मेंबर्स हैं मेरे पास और मैं चाहता हूं 20 को डिलीट करना। आई वांट टू डिलीट 20 इन स्टैक। अभी एरे होता तो मैं 20 को सर्च करता और उसे डिलीट कर देता और बाकी जो चीज होती है उन्हें, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उसने उसकी जगह रिप्लेस करता जाता, वो -1 होते जाते इंडेक्स। लेकिन यहां क्या होगा,
यहाँ 20 को डिलीट करने के लिए पहले मुझे पॉप ऑपरेशन को कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स. हाउ? वाई? फर्स्ट पॉप विल डिलीट 40, मतलब पहली बार पॉप ऑपरेशन लगाने पर 40 डिलीट होगा, फिर 30 डिलीट होगा, तब जाकर 20 डिलीट होगा. तो मतलब 3 बार मुझे पॉप ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा जब मैं 20 को पॉप करना चाहता हूं तब. तो यही चीज है यहाँ पर स्टैक में कि जो मेंबर टॉप पर है वही डिलीट होता है पॉप ऑपरेशन से. अगर आप डिजायर्ड मेंबर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उससे ऊपर जो मेंबर्स हैं उनको भी डिलीट करना पड़ेगा. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ. जब हम स्टैक ऑपरेशंस ऑन स्टैक की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम 2 ऑपरेशन ही पढ़ते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन. बट इन सम बुक्स, कुछ जगह पर कुछ बुक्स में हम लोगों को एक ऑपरेशन और मिलता है, वो होता है पीप ऑपरेशन. PEEP, पीप ऑपरेशन. इसको यूज क्यों किया जाता है और क्या यूज है इसका? पीप ऑपरेशन इज यूज टू डिटरमाइन द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक. मतलब जो स्टैक में टॉप पर एलिमेंट है हमें उसे पता करना होता है, लेकिन उसके लिए हमें उसे डिलीट नहीं करना, मतलब पॉप नहीं करना. हमने अभी देखा था पॉप से हम रिटर्न भी करा रहे थे आइटम को, लेकिन पॉप डिलीट नहीं करना. और इसी काम को करने के लिए हमने क्या किया, 2 टाइप के ऑपरेशंस जो थे पुश और पॉप, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया. कैसे? कि पहले उस आइटम को हमने क्या किया, पॉप ऑपरेशन को अप्लाई किया, और उस पॉप ऑपरेशन से जो मेंबर हमको रिटर्न होगा उसको आई में स्टोर कर लिया. तो हमें वो मेंबर मिल गया. अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं. तो आई में वो मेंबर आ गया जो टॉप पर था, क्योंकि पॉप क्या करता है, टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है. स्टैक के टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है पॉप. तो वो टॉप एलिमेंट हमारा किस में आ गया, आई में. तो अब हमको पता लग गया कि जो टॉप में है वो कौन है, जो मेंबर इससे डिलीट करके आएगा वो आई में आएगा, और पता लग गया कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट है. उसके बाद उसी एलिमेंट को हम वापस पुश करा देते हैं स्टैक के अंदर. उसी आई को हमने पुश करा दिया स्टैक के अंदर. तो क्या हुआ कि जो मेंबर डिलीट हुआ वो वापस वहीं इंसर्ट हो गया. दिस इज नोन एज पीप ऑपरेशन. और पीप ऑपरेशन को अगर मैं अप्लाई करके दिखाता हूं तो क्या है, मान लीजिए एक स्टैक है, उसके अंदर 10-20 मेंबर्स हैं और टॉप पर ये है 0-1. अब मैं चाहता हूं कि टॉप का मेंबर पता लगे, तो टॉप पर कौन है हमारा, 20 है. लेकिन पीप ऑपरेशन को हम यूज करेंगे तो आई से पहले हम पॉप करेंगे, पॉप करेगा टॉप एलिमेंट को जो कि 20 है, और वो रिटर्न कर देगा आई के अंदर. अब मेरे पास आई के अंदर 20 है. अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लग गया, ये मुझे पता लग गया कि टॉप पर कौन सा मेंबर है, 20 है. अब इसको वापस हम स्टैक में इंसर्ट करा देंगे, इस टी में 20 लगाएंगे और पुश होगा, 20 वापस अपने टॉप पर आ जाएगा. तो ना तो वो मेंबर वहां से हटा, और जो हमारा टारगेट था कि टू डिटरमाइन द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, वो भी हो गया विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक. दिस इज द पीप ऑपरेशन यूज्ड इन स्टैक. नेक्स्ट कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे अदर ऑपरेशंस में हमने अंडरफ्लो कंडीशन और ओवरफ्लो कंडीशन वेरी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं. तो यहां पर भी 2 ऑपरेशन यूज हैं, एक एम्प्टी स्टैक और एक फुल स्टैक. एम्प्टी स्टैक इज यूज्ड फॉर अंडरफ्लो कंडीशंस. अगर इसकी कंडीशन ट्रू आती है, आंसर ट्रू आता है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, और अगर फॉल्स आता है तो वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है. फुल स्टैक, अगर फुल है स्टैक और इसका ट्रू आता है तो इसका मतलब स्टैक इज फुल.